हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी, जो आपको रात को अकेले बैठने पर मजबूर कर देगी। और जब आप लाइट्स बंद करेंगे तो आपका दिल एक बार ज़रूर कहेगा, यार उस अंधेरे में कुछ तो था। आज हम देखेंगे एक ऐसी खौफनाक, मनोवैज्ञानिक रूप से झकझोर देने वाली और बेहद गहरी कहानी, जो सिर्फ डर नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई इंसान वाकई अपनी तकदीर बदल सकता है, या वो पहले से लिखी जा चुकी होती है। आज की फिल्म का नाम है मालूम। यह एक लैटिन शब्द है दोस्तों, जिसका सीधा और साफ मतलब होता है ईविल, यानी कि बुराई। यह फिल्म असल में एक भेड़िया है भेड़ की खाल में। इसे आप साल 2014 की अंडररेटेड हॉरर क्लासिक द लास्ट शिफ्ट का एक डार्क रीमेक कह सकते हैं। और अगर वो नहीं देखी तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने की हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिलेगा। लेकिन पहले यह बता दूं, मालूम सिर्फ एक हॉन्टेड पुलिस स्टेशन की कहानी नहीं है। यह एक लड़की की कहानी है जो अपने बाप की परछाई में जीती है, और एक ऐसी रात की कहानी है जब वो परछाई उसे निगल लेती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस डरावनी, एकदम गहरी और दिल दहला देने वाली कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे वीडियो फुटेज से जो देख के पेट में गोला पड़ता है। कुछ लड़कियां हैं, चेहरे नकाब में छुपे हुए, और उनके सामने है एक बेकसूर लड़की जो उनके शिकार में है। वो उसे तंग कर रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। और यह कोई सामान्य हरकत नहीं है दोस्तों, यह एक संगठित, धर्म के नाम पर की जाने वाली अत्याचार की सेरेमनी है, एक टॉर्चर रिचुअल। और उस कमरे में एक खास चीज आपकी आंखें रोक लेती है। दीवारों पर, जमीन पर, हर जगह एक ही निशान बना हुआ है, एक डेमोनिक सिंबल। एक ऐसा निशान जो कहता है, हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम किसी और के नाम पर काम करते हैं। वो आदमी जो उनके साथ है, उसका चेहरा छुपा हुआ है, नाम पता नहीं। लेकिन यह साफ है, ये लोग एक डेमोनिक कल्ट का हिस्सा हैं, एक ऐसी जमात जो इंसान का धर्म छोड़कर अंधेरे के रास्ते पर चल पड़ी है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मिलते हैं ऑफिसर विल लॉरेन से। यह आदमी अभी खासा चर्चे में था, एक सफल रेड की वजह से, जिसमें उसने एक खौफनाक कल्ट के चंगुल से 3 लड़कियां बचाई थीं। लेकिन एक लड़की सिर्फ 16 साल की, जिसका नाम था बेटी, वो नहीं बच पाई। कल्ट ने उसे पहले ही खत्म कर दिया था, बलि दे दी थी। और यह बोझ, यह गिल्ट, वो विल के सीने पर एक पत्थर की तरह बैठ गया था। एक ऐसी तकलीफ जो रात को नींद नहीं आने देती, जो आईने में खुद का चेहरा देखने नहीं देती। स्टेशन के लोग उसे तारीफें देते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन विल के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं होता, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। और तभी एक झटके में विल एक शॉटगन उठाता है, अपने साथियों को, अपने काम के दोस्तों को एक एक करके खत्म कर देता है, और फिर खुद को भी। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई नोट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक खाली सन्नाटा और एक खून से भरी कहानी की शुरुआत। कहानी एक साल आगे कूदती है। जेसिका लॉरेन, विल की बेटी, अब खुद एक ऑफिसर बन चुकी है। जैसे बाप का रास्ता बाप के जाने के बाद भी खुद को जिंदा रखे, वो अपने बाप की कब्र पर जाती है। कब्रिस्तान में खड़े होकर वो उन्हें याद करती है, उनकी आहट को, उनकी आंखों को, उनकी आवाज़ को। वो जानती है कि उसके बाप ने क्या किया था, लेकिन वो उन्हें इंसान से पहले हीरो मानती है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। वहां कब्रिस्तान में ही उसकी मां डायन मिल जाती है, और दोनों के बीच जो बातें होती हैं वो सिर्फ बातों का आदान प्रदान नहीं, वो 2 दिलों के दर्द का टकराव है। डायन नाराज है, चाहती है कि जेसिका इस दायरे से बाहर आए। वो एक ऑफिसर की जिंदगी नहीं जीना चाहती अपनी बेटी के लिए। और फिर वो कुछ ऐसा कहती है जो जेसिका के पैर के नीचे से जमीन खींच लेती है। तेरे बाप कोई फरिश्ते नहीं थे, और बहुत सी बातें हैं जो तू नहीं जानती, जो मैं तुझे बता भी नहीं सकती।
यह सुन के जेसिका का चेहरा पत्थर हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, दिल में रख लेती है, जैसा कि वो हमेशा करती थी। अब जेसिका स्टेशन पहुंची, वो पुराना पुलिस स्टेशन जहां उसके बाप ने सालों काम किया था, अब बंद होने वाला था। नया स्टेशन दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था, लेकिन जेसिका ने अपनी मर्जी से, अपनी जिद से तय किया था कि वो इस जगह की आखिरी शिफ्ट करेगी। क्यों? सिर्फ अपने बाप के स्टेशन में काम करने की ख्वाहिश थी? नहीं दोस्तों, इससे कहीं गहरी वजह थी। वो सच्चाई जानना चाहती थी, पूरी सच्चाई। आखिरी रात को, आखिरी स्टेशन में, स्टेशन के अंदर जाते ही जेसिका को मिलते हैं ऑफिसर इंचार्ज ग्रिप कोहन, जो होल्डिंग रूम से निकल रहे थे। उनका अंदाज ठीक नहीं था, आंखों में कुछ गहरी थकान थी, बात करने का तरीका अजीब था, जैसे कोई चीज उन्हें अंदर से खा रही थी। कोहन जेसिका को पूछते हैं, कौन हो, क्या चाहिए? वो बताती है, और जब पता चलता है कि वो विल लॉरेन की बेटी है, कोहन का मिजाज एकदम पलट जाता है। वो सीधा पूछता है, क्या तुम भी अपने बाप की तरह मेंटली अनस्टेबल हो? यह एक चीख की तरह लगा जेसिका को, लेकिन वो गिरती नहीं, सीधे आंखों में देखकर कहती है, नहीं, और मैं अपने बाप को हीरो मानती हूं। कोहन जाते जाते 2 चीजें देता है, इमरजेंसी नंबर और एक हिदायत, होल्डिंग रूम से दूर रहना, और वो चला जाता है। अंधेरे में अकेला छोड़ जाता है जेसिका को। शिफ्ट शुरू हो जाती है। स्टेशन में कोई नहीं, बस खाली गलियां, बंद दरवाजे और दीवारों पर घूमती आवाजें। जेसिका अपने बाप का लॉकर ढूंढती है, ताला लगा हुआ था, तोड़ने की कोशिश करती है, नहीं टूटा, जैसे वो लॉकर भी जानता था कि उसे खोलना सही नहीं। तभी एक कमरे से कोई साया दिखता है, लाइट्स ऑन करते ही गायब, कोई नहीं, कुछ नहीं। फिर मेन दरवाजे पर एक बेघर आदमी आता है, बेहाल, अकेला, आधा पागल सा, अपनी खोई हुई बेटी की बातें कर रहा है, अजीब हरकतें। स्टेशन के अंदर ही खड़े खड़े वहीं पर सुसु भी कर देता है और वहां से चला जाता है। फोन पे धमकी, लॉकर में राज। तभी जेसिका को कुछ कॉल्स आते हैं। एक औरत की आवाज किसी लड़की को खत्म करने की बात करती है। जेसिका सोचती है प्रैंक है, हेड ऑफिस को रिपोर्ट करती है, ट्रेस करने की रिक्वेस्ट देती है, लेकिन जैसे ही विल लॉरेन का नाम लेती है, ऑपरेटर का लहजा बदल जाता है, ठंडा सा, जैसे नाम ने ही भड़बड़ा दिया कुछ। हमारे पास और भी काम है, सिर्फ ट्रेस करना ही नहीं है। बार बार यही हो रहा था जेसिका के साथ। बाप का नाम सुन के लोग या तो दूर हो जाते या अजीब नजर से देखते, जैसे वो खुद भी नजरों में मुजरिम हो। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जेसिका अपने बाप का लॉकर खोलती है। अंदर एक बची बचपन की फोटो, बाप के साथ, प्यारी सी, मासूम, लेकिन फोटो के ऊपर वही डेमोनिक सिंबल, उसी कल्ट का, और साथ एक न्यूज़पेपर कटिंग, विल के उन लड़कियों को बचाने की खबर। फिर लॉकर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट और उसमें एक फाइल। यह फाइल थी उस कल्ट की इन्वेस्टिगेशन की। कल्ट का लीडर था जॉन। मालूम, मालूम मतलब ईविल। जॉन ईविल खुद का नाम रख लिया था। जैसा कि लापता लोगों को विदेश में अक्सर जॉन कहा जाता है, शायद उसने खुद ही यह नाम रख लिया था अपने मकसद के लिए। फाइल के अंदर लिखा था, जॉन और उसके फॉलोअर्स को रेड में खत्म कर दिया गया। 3 लड़कियां बचाई गईं, लेकिन एक 16 साल की बेटी खत्म हो गई। कल्ट ने पहले ही उसकी बलि दे दी थी अपने लो गॉड के लिए। टेम्पल बैरन, एक प्री बिब्लिकल डेमोनिक देवता जो बुराई का सबसे पुराना चेहरा था। और वो फिल्म की शुरुआत का फुटेज वही बेटी थी, वही बेकसूर बच्ची। स्टेशन के बाहर एक सुअर बंधा हुआ मिलता है, जिस पर वही कल्ट का सिंबल बना हुआ। कहां से आया, कैसे? जेसिका हैरान। हेड ऑफिस को बताती है। जवाब मिलता है, यहां के लोग पुलिस को परेशान करते रहते हैं, अंदर रहो, बाहर मत निकलना। होल्डिंग रूम का किस्सा, अंदर से आवाजें आती हैं। जेसिका पीछा करती है और जानती है होल्डिंग रूम में आ गई, वही कमरा जहां कोहन ने सीधा मना किया था। वहां वो बेघर आदमी था, अपनी बेटी की चीजें ढूंढ रहा था। जेसिका उसे एक सेल में बंद कर देती है, लेकिन गलती से खुद भी अंदर लॉक हो जाती है। और फिर वो आता है, कोई इनविजिबल एंटिटी, कोई प्रेजेंस, कोई चीज जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, हर कोने से, हर साए से, हर सांस के साथ। जेसिका भागती है,
लेकिन जाने से पहले एक आवाज़, बाप की आवाज़। वो अभी भी यहीं है, बार बार यही। वो अभी भी यहीं है। वो खुद के बारे में नहीं कह रहे, किसी और के बारे में। जेसिका कोहन को कॉल करती है। कोहन बताता है होल्डिंग रूम एक काले लिक्विड जैसे पदार्थ से ढका हुआ है जो लोगों को हेल्यूसिनेशन देता है। और वो जेसिका पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। अगर तू ये काम नहीं कर सकती तो दूसरी यूनिट भेज दूंगा। लेकिन यहां ध्यान देना, ऑपरेटर ने कहा था कि कोई भी यूनिट नहीं भेजी जा सकती। कोहन कह रहा है भेज सकता हूं। कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही थी। बाहर एक औरत दिखी। कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। जेसिका उसे अंदर ले आती है, फर्स्ट एड देती है, और वो औरत एक ऐसी बात कहती है जो जेसिका की दुनिया पलट देती है। 1 साल पहले यहां मालूम कल्ट के लोग आकर खुद को फांसी लगाकर खत्म हो गए थे। दीवारों पर खून ही खून था, और वो मैं थी जो यहां बंद थी। मेरे सामने सब कुछ हुआ। जेसिका कहती है नहीं, वो तो शूट आउट में मारे थे। नहीं, वो झूठ था। उन्हें यहां लाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने इस जगह को ही रिचुअल सेंटर बनाकर खुद को यहां फांसी पर चढ़ाकर खत्म कर लिया। तभी वो औरत किसी इनविजिबल चीज को देखकर बेसुध सी हो जाती है और कल्ट की प्रेयर गाने लगती है। जेसिका उसे होश में लाती है और वो चली जाती है। एक और कॉल। इस बार वो औरत जो जानती थी कि जेसिका विल की बेटी है, कहती है हमने मोनिका को पकड़ लिया है। मोनिका, वो नाम। 3 बचाई गई लड़कियों में से एक। जेसिका याद करती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। विल ने कुछ शुरू किया था, आज वो खत्म होगा। विल ने क्या शुरू किया था? जवाब नहीं, अभी नहीं। हेड ऑफिस से पता चलता है मोनिका और बाकी दोनों लड़कियां सच में गायब हैं। सब कुछ सच हो रहा है। पेन ड्राइव चेक करती है जेसिका। फुटेज में बेटी का रिचुअल, उसके ऊपर सिंबल्स बनाए जाते हैं, तकलीफ दी जाती है, खत्म कर दिया जाता है। उसकी बॉडी को सुअरों को खिला दिया जाएगा, लेकिन उसकी सोल को उनका लो गॉड यानी टेम्पल बैरन फीड करके दुनिया में वापस लौटेगा। एक ऐसा दर्द, एक ऐसी सच्चाई जो आंखों में पानी ले आए। सिर्फ 16 साल की थी बेटी, सिर्फ 16। मां की सच्चाई। जेसिका की मां डायन का कॉल आता है। पेन ड्राइव की प्रेयर फिर से बजने लगती है, और डायन, वो औरत जो दुनिया से सब छुपाती थी, एकदम चीख कर कहती है बंद कर इसे अभी। वो जानती थी, पहले से जानती थी। और फिर होता है वो, पेन ड्राइव बंद नहीं होती। कल्ट के लोग स्क्रीन से बाहर झांकने लगते हैं। पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू। एक टारगेट पेपर मिलता है जिस पर लिखा है वो अभी भी यहीं है। शूटिंग रेंज से आवाज आती है भूत। कल्ट के मरे हुए फॉलोअर। ये पूरा का पूरा स्टेशन ही हॉन्टेड था। हर एक इंच, हर एक जेसिका यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। बाहर कल्ट के जीवित फॉलोअर्स, अंदर भूत। जेसिका फंस चुकी है। ऑपरेटर कहता है यहीं रुको, तीनों लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, सब यूनिट्स व्यस्त हैं। विल ने जो भी किया उन लड़कियों के लिए था, उनके लिए तू यहीं रह। जेसिका रुकती है, क्योंकि वो भी उन्हें बचाना चाहती थी, क्योंकि वो भी विल की बेटी थी। ख्वाब या हकीकत, फिर कल्ट की प्रेयर शुरू होती है और जेसिका बेहोश हो जाती है। ख्वाबों में वो देखती है जॉन मालूम और उसके फॉलोअर्स की लाशें, यहां उसी पुलिस स्टेशन में। वो भी यहां खत्म हुए थे, इसी जगह, अपने हाथ से। और तब जेसिका को याद आता है प्राइस ने बोला था कि विल ने आखिरी बार कहा था होल्डिंग रूम से दूर रहना। जॉन मालूम अभी भी यहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और फिर एक भयानक खुलासा। ऑफिसर प्राइस और हडसन जो अभी यहां आए थे, जो जेसिका से बात कर रहे थे, वो खुद विल के हाथों मारे गए थे। वो दोनों भूत थे, इंसान नहीं। राज का पर्दा उठता है और अब वो पल आता है जब सब कुछ समझ आता है। विजन में यह सामने आता है, सालों पहले डायन, जेसिका की मां, खुद मालूम कल्ट में बंदी थी। वहां जेसिका पैदा हुई और जॉन मालूम ने जेसिका को चुना था टेम्पल बैरन की क्वीन के रूप में। विल ने उन्हें बचाया। सालों तक भागता रहा, छुपाता रहा, लेकिन जॉन ने ढूंढ लिया। और फिर जो विल ने किया वो विल की मर्जी नहीं थी, वो जॉन का कंट्रोल था, जॉन का मैनिपुलेशन। विल ने जो लोग मारे वो एक रिचुअल का पहला कदम था जो जॉन ने प्लान किया था। जेसिका यहां आई,
ये भी पहले से तय था। डायन सब कुछ कंफर्म करती है, हर एक बात। तेरे जन्म के बाद विल ने हमें बचाया, हम भागते रहे, लेकिन 1 साल पहले जॉन ने ढूंढ लिया और जो हुआ वो उसी की मर्जी थी। जेसिका के पांव के नीचे से जमीन खाली हो जाती है। उसने खुद अपनी मर्जी से यहां आना चुना था, अपने बाप के स्टेशन में काम करना चाहा था, सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन यह सब पहले से लिखा जा चुका था। आखिरी रिचुअल हेड ऑफिस का कॉल आता है। ऑपरेटर कहता है आज टेम्पल बैरन दुनिया में आएगा, और तभी जेसिका को समझ आता है फोन लाइन कब से कटी हुई थी। इस पूरी रात जो भी कॉल्स आए, ऑपरेटर, अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, ये सब जॉन मालूम था। उसकी रूह, उसका खेल। वो उसे यहां रोक रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। बाहर 3 लड़कियों की बलि दी जा रही है, एक एक करके, और एक आखिरी रिचुअल बाकी है। जेसिका भागती है। एक रूम में उसकी मां मिलती है, सिंहासन पर, चेहरे पर नकाब। वो उतारती है और सामने जॉन मालूम खुद होता है। वो जो मरा हुआ था, वो जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो था। उसने खुद को सैक्रिफाइस देकर खुद को अमर कर लिया था। कल्ट के सारे मरे हुए फॉलोअर्स आ जाते हैं और टेम्पल बैरन वो आ जाता है दुनिया में। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है। जेसिका भागती है, एक प्रेजेंस आती है उसकी तरफ, टेम्पल बैरन जैसी दिखती है। जेसिका अपने बाप की शॉटगन से गोली चलाती है और वो उसकी मां थी। जॉन ने हेल्यूसिनेशन कराया था, अपनी मां को, अपने खून को टेम्पल बैरन दिखाया था और जेसिका ने गोली चला दी। यह था वो आखिरी रिचुअल, अपने किसी करीबी को अपने हाथों से खत्म करना, अपनी लॉयल्टी साबित करना, अपने अंदर की इंसानियत को मार देना। जेसिका का अंजाम, वही शब्द जो विल ने खुद को खत्म करने से पहले बोले थे, वही जेसिका के होंठों पर आते हैं। वो शॉटगन अपनी तरफ मोड़ती है और गोली चलाती है। कल्ट के मेंबर्स उसे उठा लेते हैं, जॉन के सिंहासन के पास दूसरे सिंहासन पर बिठा देते हैं, और फिर एक पल की खामोशी, और फिर जेसिका की आंखें खुलती हैं। वो जिंदा है, लेकिन अब वो इंसान नहीं, वो ईविल का अवतार बन चुकी है, टेम्पल बैरन की क्वीन, मालूम की चोजन वन। और फिल्म यहां खत्म हो जाती है, एक ऐसे नोट पर जहां ना उम्मीद बची, ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ मालूम। तो यह थी दोस्तों मालूम की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो कहती है कि कुछ रिश्ते, कुछ कर्जे, कुछ अंधेरों से होते हैं जो इंसान को पता ही नहीं चलता, और एक दिन वो अंधेरा अपना दाम मांगने आ जाता है। जेसिका का अंजाम सिर्फ एक हॉरर फिल्म का एंडिंग नहीं है, यह एक मेटाफर है, एक चेतावनी है। कभी कभी जो जंजीरें हम अपने बाप दादा से विरासत में पाते हैं, वो दिखती नहीं, महसूस भी नहीं होती, लेकिन होती जरूर हैं। और उसी जंजीर में जकड़कर हम अपना सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, खुद से। यह सिर्फ डर नहीं है, यह एक बहुत गहरी, बहुत असहज सच्चाई है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो एक काम जरूर करना, लाइक बटन दबाओ, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक लाइक से मिस्टर एक्सप्लेनर वी का मनोबल कितना ऊपर जाता है। और अगर नए हो चैनल पर, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन लिस्ट पर मेरा रहना उतना ही जरूरी है जितना रात को सोने से पहले दरवाजा लॉक करना। द लास्ट शिफ्ट की एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। अगर वो नहीं देखी तो यार सीरियस वाला मिस कर रहे हो। रात को अकेले सोचो एक बार, क्या वाकई हमारा फेट पहले से लिखा होता है, या हम बस अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं? जवाब शायद मालूम के पास है, या शायद आपके अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में मिस्टर एक्सप्लेनर वी के साथ। तब तक के लिए डरते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो।